शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष कक्षा 3 विषय कलरव की शिक्षण योजना लेकर आया हूं, जिसका प्रकरण है बादल किसके काका। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत इस बार हम सभी शिक्षकों को पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना का निर्माण करना होगा और शिक्षण योजना के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाना होगा। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने कक्षा 3 विषय कलरव की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। अगर आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बनी रहने दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में आकर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक टेबल बनाई जाएगी जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और समय इस तरह से होता है। कक्षा 3 विषय हिंदी, प्रकरण है बादल किसके काका, समय 35 से 40 मिनट। ये जो कविता है बादल किसके काका, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है। इसकी एक बहुत बड़ी कवियत्री थी, ये इन्हीं की लिखी गई पोयम है। इसके लर्निंग आउटकम होंगे: कविता को सुनकर व समझकर हाव भाव के साथ सुनाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पर्यायवाची शब्द बता पाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शिक्षण योजना मुझे श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी ने बनाकर दी है, जो सहारनपुर जिले में शिक्षिका हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये शिक्षण योजना मुझे दी और मुझे मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करने की अनुमति भी दी। साथियों, अगर आपके पास भी इसी तरह कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं उसकी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दूंगा, जिससे बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को फ़ायदा मिलेगा। अब बारी आती है इसमें सीखने सिखाने प्रयुक्त सामग्री, श्यामपट्ट पर बना चित्र, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां, पहला दिन। इस तरह से एक ये कॉलम बनेंगे। पहले 4 क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। सबसे पहला स्टेप आता है शिक्षण के आरंभ में, समय 5 मिनट। आकलन का तरीका होगा अवलोकन और प्रश्नोत्तर। शिक्षिका छात्रों से अग्रांकित प्रश्न पूछती है, ये लिखे हुए जो है। श्यामपट्ट पर बना चित्र दिखाकर यह क्या बना है, बादल क्या करते हैं, बारिश से संबंधित कविता सुनाइए। इसके बाद शिक्षण के दौरान, समय 15 मिनट। आकलन का तरीका अवलोकन। शिक्षिका उचित हाव भाव के साथ कविता का सस्वर वाचन करती है तथा भावार्थ भी समझाती है। छात्र ध्यानपूर्वक भावार्थ को सुनते हैं। गतिविधि 10 मिनट का समय होगा। अवलोकन व सहभागिता होगा। आकलन का तरीका, शिक्षिका हाव भाव के साथ कविता अन्य छात्रों के साथ सस्वर वाचन कराती है। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बाग वन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगू, चाह रहा है मेरा मन। इस तरह की कविता को पूरे हाव भाव के साथ वाचन कराएंगे बच्चों के साथ मिलकर। शिक्षण के बाद शिक्षिका छात्रों से निम्नांकित प्रश्न पूछती है। अन्य पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज का पर्यायवाची शब्द बताइए, पानी, बादल। ये 5 मिनट का समय होगा। अवलोकन व प्रश्नोत्तर होगा। आकलन का तरीका। इसके बाद द्वितीय दिवस,
द्वितीय दिवस में सबसे पहले आपको इसी तरह की टेबल बनानी है जिसमें आप समय, डेट लिखोगे, विषय लिखोगे, अपना समय, दिनांक, ये सब लिखना होता है उसमें। फिर आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे, उसके बाद प्रकरण, फिर सामग्री लिखेंगे आप, सीखने सिखाने की सामग्री, उसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे आप। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में समय 5 मिनट, आकलन का तरीका, अवलोकन व सहभागिता। शिक्षिका छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछती है। कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है? सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? शिक्षण के दौरान शिक्षिका छात्रों को कविता संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाती है। छात्र भी शांतिपूर्वक उत्साह के साथ को देखते हैं तथा कविता संबंधित समझ को गहरा करते हैं। ये 15 मिनट का समय होगा और आकलन का तरीका होगा अवलोकन व सहभागिता। शिक्षण के बाद 5 मिनट का समय, अवलोकन व प्रश्नोत्तर, आकलन का तरीका। शिक्षिका छात्रों से निम्नांकित प्रश्न पूछती है। बारिश में तुम क्या क्या करते हो? बारिश में तुम्हें क्या क्या करने को मना किया जाता है और मना क्यों किया जाता है? इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। इसके बाद गृह कार्य, 5 मिनट का समय होगा। एक दिन बादलों ने बैठक की। कुछ बादल बोले, जब हम खूब बरसते हैं तब लोग चिल्लाते हैं, जब नहीं बरसते हैं तब भी। क्यों न हम बरसना ही बंद कर दें? बिल्कुल सही, बरसना बंद आज से ही, सारे बादल बोले। सोचो और बताओ इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। बादलों का चित्र बनाकर दोनों कविताएं लिखिए। ये बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। आगामी कार्य, शिक्षिका शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगी। तो साथियों, ये थी आपके सामने शिक्षण योजना। अगर आप इसे परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।